हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑडियो वाइब। आज हम लेकर आए हैं एक सुपर पावरफुल और इम्पैक्टफुल ऑडियो बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज जो हर किसी के दिमाग में घूमती रहती है। हम पढ़ते हैं, कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो दो सबसे जरूरी चीजों को अलग अलग समझते हैं, मैथमेटिक्स और माइंड की साइकोलॉजी। मॉर्गन हाउसेल्स कहते हैं, पैसा दरअसल नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो हमारी सोच, हमारी इमोशंस और हमारे व्यवहार का खेल है। अगर हम अपनी माइंडसेट सही कर लें तो छोटी सी सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से भी हम जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस पूरी समरी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है और इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और पहले 3 चैप्टर्स। 1, नो वंस क्रेजी अबाउट मनी। 2, लक एंड रिस्क। 3, नेवर इनफ। हर चैप्टर में आपको मिलेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, डीप इंसाइट्स और थोड़ी सी मोटिवेशन की डोज। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये अमेजिंग जर्नी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी अबाउट मनी। अब जरा सोचिए, जब हम पैसे की बात करते हैं हम अक्सर अस्यूम करते हैं कि अगर कोई डिसीजन हमसे अलग है तो वो इंसान गलत है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी क्रेजी नहीं है। हर किसी का फाइनेंशियल डिसीजन उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई इंसान बचपन में फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच बड़ा हुआ है तो उसके लिए रिस्क बहुत बड़ा वर्ड होगा। वहीं जिसने आराम से बिना स्ट्रगल के लाइफ जी है वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल रहेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में डेट और अनसर्टेनिटी देखी थी। उनके लिए सेविंग ही सिक्योरिटी थी। लेकिन कुछ लोग लग्जरी को ही सिक्योरिटी मानते हैं। तो मॉरल ये है, हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है। अगर हम किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस को समझे बिना गलत बोल दें तो हम एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट छोड़ देते हैं। की इंसाइट, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी पैसे के डिसीजंस में बहुत जरूरी हैं। जब आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल चॉइस उसकी स्टोरी से जुड़ी है तो आप ज्यादा खुले दिमाग और समझदार बन जाते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे लक होता है और हर फेलियर के पीछे रिस्क। मॉर्गन हाउसल बार बार यही समझाते हैं कि दोनों की भूमिका जरूरी है, लेकिन हम अक्सर लक को इग्नोर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल गेट्स। पूरी दुनिया उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की वजह से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो उस टाइम के कुछ गिने चुने स्कूल्स में से एक में पढ़े थे जहां कंप्यूटर फैसिलिटी मौजूद थी। अगर उनका स्कूल अलग होता शायद उनका पूरा करियर पाथ बदल जाता। तो मॉरल ये है, सक्सेस को पूरा क्रेडिट मत दो, थोड़ा हिस्सा लक का भी होता है। और फेलियर पर पूरा ब्लेम खुद पर मत लो, रिस्क भी रोल प्ले करता है। मॉर्गन कहते हैं, टेक रिस्क बट डोंट लेट रिस्क टेक यू। यानी रिस्क लो, लेकिन इतना नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। स्मार्ट बनो, बफर रखो, जैसे इमरजेंसी फंड, रिजर्व कैपिटल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। की इंसाइट, ह्यूमिलिटी और अवेयरनेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी पूरी पिक्चर नहीं जानता। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर 3, नेवर इनफ। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, जिसका नाम है नेवर इनफ। 10 लाख कमा लिए, अब 20 चाहिए, 20 हो गए, अब 50 चाहिए, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी सबसे मुश्किल काम है यह तय करना कि बस अब ये मेरे लिए इनफ है। एक रियल स्टोरी से समझते हैं। एक शहर में 2 लोग थे, एक रिच और एक मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आदमी सिंपल लाइफ जी रहा था, खुश था। रिच आदमी हर समय कंपैरिजन में जीता था और एंड में सेटिस्फैक्शन मिडिल क्लास वाले के पास ही थी। लेसन, हम अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड दूसरों को देखकर बढ़ाते हैं, इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजन, सोशल प्रेशर की वजह से। लेकिन जब हम खुद से कह देते हैं दिस इज इनफ, तभी हम सच्ची शांति पाते हैं। की इंसाइट, बाउंड्री सेटिंग और ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको वो सुकून देगा जो किसी भी नंबर से बड़ा है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग, द मैजिक दैट बिल्ड्स वेल्थ। अब आता है सबसे जादुई कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं,
कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ मैथ फॉर्मूला, इट्स द सीक्रेट ऑफ टाइम। सोचिए, वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक सिर्फ 11 साल की उम्र में खरीदा, लेकिन उनकी 99% वेल्थ तब बनी जब वो 50 के पार थे। यानी असली मैजिक टाइम ने किया। कंपाउंडिंग मतलब छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो टाइम के साथ माउंटेन बन जाते हैं। और ये सिर्फ मनी पर नहीं, नॉलेज, रिलेशनशिप्स और हैबिट्स पर भी लागू होता है। सिंपल लेसन, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बजाय रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो और पेशेंस रखो, क्योंकि फ्रेंड्स, पेशेंस इज द रियल करेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। चैप्टर 5, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हम सब दुनिया में दिखने वाली चीजों से इंप्रेस हो जाते हैं, बिग हाउसेज, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, जो दिखता है वो स्पेंडिंग है, जो नहीं दिखता वही वेल्थ है। वेल्थ वो होती है जो तुमने खर्च नहीं की, तुम्हारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड और फ्रीडम। एक सिंपल लाइन याद रखो, वेल्थ इज द फाइनेंशियल एसेट्स यू हैवंट कन्वर्टेड इनटू थिंग्स यू कैन सी। मतलब अगर किसी के पास महंगी कार है तो जरूरी नहीं कि वो अमीर ही हो सकता है उसकी सारी सेविंग्स उसी कार में चली गई हो, और जो सिंपल कार चलाता है वो क्वाइटली करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा हो। के इनसाइट, ट्रू वेल्थ इनविजिबल होती है। वो पीस ऑफ माइंड है कि अगर कल कुछ गलत हो जाए तो भी तुम सेफ रहो। चैप्टर 6, सेव मनी। अब बात करते हैं सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट की, सेविंग। हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि फ्रीडम के लिए होती है। फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू टेक अ ब्रेक, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। सेविंग का मतलब यह नहीं कि तुम माइजर बनो, बल्कि यह कि तुम अपने ईगो पर कंट्रोल रखो। सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अगर तुम अपना लाइफ स्टाइल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हो तो तुम कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी हैप्पीनेस के लिए जी रहे हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और सुनो ये पावरफुल लाइन, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड अ लॉट टू डू विद योर सेविंग्स रेट। मतलब चाहे तुम 30,000 कमाओ या 3 लाख, अगर तुम रेगुलरली सेव करते हो तो तुम हमेशा सिक्योर रहोगे। की इनसाइट, सेविंग का कैन पीस, पाल सर्च से पावर। क्योंकि सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देती, वो तुम्हें चॉइस देती है। चैप्टर 7, रीजनेबल। रैशनल दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में अक्सर कहा जाता है बी रैशनल, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं बी रीजनेबल इंस्टेड। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, हमारे डिसीजन सिर्फ नंबर्स पर नहीं, इमोशंस पर भी चलते हैं। फियर, एक्साइटमेंट, इनसिक्योरिटी, ग्रीड, ये सब हमारे पैसे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए, अगर मार्केट क्रैश हो जाए और न्यूज हर जगह पैनिक फैला दे तो रैशनल इंसान कहेगा अब तो बाय करने का परफेक्ट टाइम है। लेकिन रीजनेबल इंसान सोचेगा, क्या मैं इमोशनली रेडी हूं रिस्क लेने के लिए? हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। मतलब पैसा कमाने की स्किल इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से जुड़ी है। जो इंसान मार्केट में पेशेंस रखता है वही जीतता है। की इनसाइट, रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इमोशन से आती है, कैलकुलेशन से नहीं। चैप्टर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी नोटिस किया है, जब हम कोई लग्जरी कार देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाओ क्या गाड़ी है। लेकिन कोई ये नहीं कहता, वाओ क्या इंसान है जिसने ये कार खरीदी है। मॉर्गन हाउसल इसको कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सोचते हैं लोग हमारी कार या लग्जरी देखकर इंप्रेस्ड होंगे, लेकिन रियलिटी ये है लोग सिर्फ कार को एडमायर करते हैं, ड्राइवर को नहीं। और आयरन ये है, हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जबकि लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमें नहीं। नो वन इज अस इम्प्रेस्ड विथ योर पोसेशंस एज यू आर। लेसन, स्टेटस दिखाने के लिए मत खर्च करो। रियल स्टेटस तब आता है जब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत ही नहीं रहती। चैप्टर 9, यू एंड मी। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा रिस्क लेवल सब यूनिक है। इसलिए किसी और के इन्वेस्टमेंट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि जो उनके लिए काम करता है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि सही हो। मॉर्गन कहते हैं,
एवरी डिसीजन पीपल मेक विथ मनी मेक्स सेंस टू देम, मतलब हर इंसान अपने एक्सपीरियंस और कंफर्ट जोन से फैसले लेता है। तो चाहे कोई रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या कोई सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट रखे, दोनों सही हैं अपने नजरिए से। की इनसाइट, अपना फाइनेंशियल प्लान ऐसा बनाओ जो तुम्हें रात को शांति से सुला सके, ना कि दूसरों को इंप्रेस करे। चैप्टर 10, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज की, नेगेटिविटी। मॉर्गन कहते हैं लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं क्योंकि डर, फियर सबसे पावरफुल इमोशन होता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है लोग पैनिक करते हैं, जब इकोनॉमी स्लो होती है लोग होपलेस हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री बताती है हर क्रैश के बाद रिकवरी आती है, हर डाउनफॉल के बाद ग्रोथ वापस लौटती है। ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। मतलब जो इंसान आशावादी होता है वो बेचने वाला लगता है, लेकिन जो डर फैलाता है वो समझदार दिखता है। लेसन, पेसिमिज्म से सीखो पर उसमें फंसो मत, कॉशियस रहो पर होपफुल रहो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे आती है पर आती जरूर है। चैप्टर 11, द रियल वेल्थ। मॉर्गन हाउसल एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन देते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। वाह, मतलब असली अमीरी लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज योर टाइम, योर वर्क, योर लाइफ। ट्रू वेल्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी कार्स या गैजेट्स हैं, बल्कि ये कि तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड है या नहीं। रियल वेल्थ इक्वल्स फ्रीडम प्लस टाइम प्लस कंट्रोल। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है तो वो वेल्थ नहीं, बर्डन है। चैप्टर 12, फाइनल थॉट्स। अब चलते हैं फाइनल टेकअवेज पर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल हैबिट है। चलो याद रखें ये सिंपल बातें। 1, बी पेशेंट, टाइम सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। 2, सेव कंसिस्टेंटली, रीजन की नहीं डिसिप्लिन की जरूरत है। 3, स्टे हम्बल, लक और रिस्क दोनों लाइफ का हिस्सा हैं। 4, लाइफ बिलो योर मीन्स, इनफ कहना सीखो। 5, सीक फ्रीडम नॉट फेम, क्योंकि पीस या पॉपुलैरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे से पहले अपनी वैल्यूज क्लियर करो, क्योंकि जिस दिन पैसा तुम्हें कंट्रोल करने लगे उस दिन खेल खत्म हो जाता है। मनी वर्क्स बेस्ट जब यह आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है, न जब यह आपकी लाइफ बन जाती है। तो दोस्तों यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी ऑडियो बुक समरी, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, माइंड का खेल है। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर या आइडिया आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और मनी माइंडसेट वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑडियो वाइब को, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप सबसे पहले सुन सकें और ग्रो कर सकें। याद रखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीस और फ्रीडम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट बनिए, अवेयर रहिए और अपने पैसों के साथ माइंडफुल रिलेशनशिप बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी ऑडियो बुक समरी में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। टिल देन, स्टे वाइज, स्टे वेल्थी एंड स्टे हैप्पी।